जाएगा 4s²। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है सो हमारा फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन हमें लाना है कि बराबर में ये सेम चीज़ें हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला हल कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ देते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा 4s² - 4s+1। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो हमने आपको कहा था पिछले वीडियो में शून्य किसे कहते हैं। जब भी आप किसी द्विघात बहुपद के समीकरण को हल करेंगे तो x के दो मान आते हैं। जैसे मान लीजिए x के एक 2 आता है और एक 3 आता है, तो इसी को हम लोग शून्य बोलते हैं। ये शून्य माइनस में प्लस में भी हो सकता है और बटा के रूप में भी हो सकता है, कुछ के रूप में भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग शून्य बोलते हैं। इसे हम हल कैसे करते हैं, शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो जानते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है 4s² - 4s+1। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया बहुपद 4s² - 4s+1 बराबर में 0। बराबर में 0 आपका समीकरण में नहीं मिलेगा तो आपको खुद से लगा देना है। समीकरण वो पूरा तभी कहलाएगा जब उसके बराबर में 0 हो। तो यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच वाला हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन है 4s² - 4s+1 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस बीच वाले को तोड़ना होता है। तोड़ने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन हमें यहाँ से निकालना होता है। इस पहला और लास्ट वाले को सबसे पहले आप गुना कीजिए। तो गुना जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s² गुना करेंगे तो आ जाएगा 4s²। तो देखिए ये जो 4s² आया है ये प्लस में आया है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि इस 4s को हम तोड़ना है, 4s को हमें तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस को भी लेके चलना है आपको। तो इसको किस में तोड़े, तोड़ने के लिए आपके पास दो कंडीशन। पहला कंडीशन ये 4s² को आपको ध्यान में रखना है, दूसरा कंडीशन -4s को ध्यान में रखना है। देखिए अगर मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं तो पहला चीज़ जिसको भी तोड़ेंगे और जो संख्याएँ आएंगी उसको जोड़ने या घटाने पर 4s आना चाहिए और उसी संख्या को गुना करने पर +4s² आना चाहिए। बात समझ में आया। मान लीजिए इस 4s को हम तोड़ देते हैं 3s -3s और -1s। तो देखिए इसको जोड़ने या घटाने पर -4s आ जाता है, लेकिन जब हम इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 1 जा 3 और s को s से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3s²। तो इसमें नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि एक ही कंडीशन फॉलो कर रहा है। जोड़ने या घटाने पर 4s आ जाता है, लेकिन गुना करने पर 3s² आता है, जबकि हमको लाना कितना है, 4s²। तो हम कौन से फॉर्म में तोड़ेंगे इसको वो हम देखते हैं। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इसमें नहीं टूटेगा। दूसरा कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम 2s - 2s में हम तोड़ दें इसको, इस -4s को, तो देखिए जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाता है, -4s आ जाता है। तो एक कंडीशन जो है सो हमारा फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन हमें लाना कितना है, हमें लाना है 4s² गुना करने पर, है ना, इतना लाना है। तो आइए इसको हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे s और s को गुना करेंगे तो s² आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन हमारा फॉलो कर गया। हमको देखिए +s² लाना था। तो यही कंडीशन दोनों अगर फॉलो कर जाए तो उसी में यहाँ बीच वाला टूटता है। अगर दोनों कंडीशन फॉलो ना करें तो उसमें हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो कर चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s² और यहाँ पे -2s, यहाँ पे भी हो जाएगा -2s और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसके बाद हमें कॉमन लेना होता है। तो कॉमन जो है सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक भाग इधर है और दूसरी भाग इधर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेने की विधि हम समझ लेते हैं। कॉमन उसी में लेते हैं जिसमें से
संख्याएं दोनों में अवेलेबल हो, दोनों में प्रयुक्त हो। तो यहाँ देखिए इसमें ऐसे और इसमें भी ऐसे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 दिख जा रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखना कैसे, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आ जाता है, तो इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे हम 2s ले लेते हैं कॉमन। तो 2s अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर में हमारा कितना बच जाएगा, 2s। कॉमन लेने के बाद हम इसे आपस में गुना करके देखते हैं कि जो यहाँ पे है इसे गुना करके उतना ही आना चाहिए। तो 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और s को गुना करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कॉमन हमारा सही है। अब यहाँ देखिए 2s यहाँ पे था, 2s पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना है, तो यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1 है। s अगर हम कॉमन लेते हैं तो s इसमें है, लेकिन s इसमें है नहीं। अगर हम इसे 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्या है, एक अगर कॉमन लेते हैं तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक जो है सो 2 में छिपा हुआ है। तो यहाँ एक हम कॉमन ले लेते हैं। एक अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा आपका 2s। कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2s जो आपको नज़र आ रहा है ये किस में है, माइनस में है, और एक को अगर 2s से गुना करेंगे तो 2s ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो -2s हमें लाना है, तो एक को गुना करेंगे किससे, 2s से, लेकिन एक रहेगा किस में, माइनस में। वो इसलिए क्योंकि हमें 2s लाना है किस में, माइनस में। तो यहाँ पे 2s हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। अब शर्तें ये हैं, यहाँ माइनस होगा या प्लस, तो यहाँ माइनस होगा या प्लस, हमें इसको देख के रखना है। तो यहाँ था माइनस था, अब यहाँ पे लाना है हमको प्लस। तो माइनस को किससे गुना करेंगे कि फिर से प्लस हो जाएगा, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो गया कॉमन की प्रोसेस। तो कॉमन जो है सो इस तरीके से लिया जाता है। एक बात यहाँ पे नोट करेंगे आप कि जब भी आप कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें रहनी चाहिए, ना प्लस का अंतर होगा ना माइनस का। एक संख्या का भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर होता है तो आपको ये समझ जाना है कि हमने कहीं मिस्टेक किया है, और अगर कॉमन सही है तो फिर आप राइट हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो अंदर वाला 2s - 1 है और बाहर वाला भी इत्तेफाक से 2s - 1 है, बराबर में क्या है, 0। देखिए बाहर में भी है ना 2s - 1, तो हमने लिख दिया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके बाद दोनों को अलग करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यदि 2s, यहाँ पे 2s होगा, 2s - 1 बराबर 0, और एक लाइन हम यहाँ बीच में खींचेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम जब इसे हल करेंगे तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और s बराबर अगर देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2s बराबर 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे s बराबर 1 का 1, और ये जो 2 है वो गुना में है तो भागा में आ गया इधर बराबर के। तो यहाँ पे एक s बराबर यहाँ पे आ गया। सेम प्रकार से हम इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पे 2s बराबर हो जाएगा कितना, 1, और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, यहाँ हमें लिखना है अतः शून्यक बराबर नहीं, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक कितने आए हैं, 1/2, 1/2। तो एक आंसर हो चुका है हमारा क्लियर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं इसकी जांच करने के लिए, देखते हैं इसकी जांच हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे जांच। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया है जांच। इसकी जांच बड़ा ही सिंपल है, बस आपको करना क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, हमें उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो जाँच आपसे आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग होता है x का गुणांक और x² का गुणांक बटे में। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो नीचे में दोनों का सेम होता है और ऊपर में बदल जाता है। यहाँ पे x का गुणांक हो जाता है और यहाँ हो जाता है अचर पद। तो ये होता क्या है, क्या नहीं होता है, आपको पूरा जब हल करेंगे तो ही समझ में आएगा।
तो यहाँ जांच हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, शून्यकों का योग, x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। तो आइए सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे शून्यकों का योग दे रखा है, तो हमें सबसे पहले शून्यक जानना होगा कि शून्यक था क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक शून्यक निकाला क्या था। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो शून्यक निकला था वो निकला था 1/2, 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है शून्यकों का योग, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शून्यकों का योग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 और बराबर में ये सेम चीज़ें हम लिख देंगे। इसे करने के बाद हमें करना क्या है, इसका और इसका हमें एलसीएम लेना है। तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में, इसलिए इसका ऊपर वाला एक बार पढ़ेंगे। तो 1 एकम 1 प्लस का प्लस, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में, इसीलिए इसका ऊपर वाला एक बार पढ़ेंगे। और बराबर में यहाँ पे जो लिखा है इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसके बटे में 2 का 2 लिखेंगे। बराबर में ये जो ज्यों का त्यों है लिखेंगे, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नीचे अगर देखेंगे तो 1 बचेगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, फार्मूला में इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो सबके हम माइनस लगाएंगे, छूट गया था माइनस, तो आप भी लगा लें। तो माइनस सब में रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक सब में दे लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का जो गुणांक है वो -1 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि s का जो गुणांक है वो -4 है और यहाँ पर s का गुणांक आया है -1 और s स्क्वायर का जो गुणांक है वो आया है 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है। ये एक बात हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे x है फार्मूला में और यहाँ पे s है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ x की जगह s कर दिया है, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें देखना है सिर्फ यहाँ s स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हम s लिखते हैं, नहीं लिखे हैं तो पर भी कोई बात नहीं, हमें समझना है कि ये x का वाला ही है या फिर s वाला ही है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है बराबर में, और s का कितना है, -1 है, लेकिन यहाँ पे s का -4 है और यहाँ पे s स्क्वायर का +4 है। तो हमें करना क्या होगा इसमें, मैं आपको रफ में बता देता हूँ। हमें इसमें करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में 4 से भागा दे देना है। यहाँ भी हम 4 से भागा दे देंगे, यहाँ भी हम 4 से भागा दे देंगे, यहाँ भी हम 4 से भागा देंगे और इधर 0 पे 4 से भागा दे देंगे। दोनों साइड हमें 4 से भागा देना है। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा s स्क्वायर -s और प्लस में 1 बचेगा और बटे में 4 और बराबर में 0। कोई भी 0 अगर लिखा हो और उसके नीचे अगर कोई भी डिजिट हो तो वो 0 कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ s स्क्वायर का जो मान है वो गुणांक है वो 1 है और यहाँ s का जो मान है वो -1 है। यहाँ 1 क्या है, छिपा हुआ है, और यहाँ भी 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि पूरी हमारा जो जांच है वो पूरा सही है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन घुमा दिया था, इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, शायद आप लोगों को बनाए होंगे पहले तो, और जो नहीं बनाया उसका तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा शून्यकों का योग। अब हम थोड़ा सा शून्यकों का गुणनफल देखते हैं।
एक बात और नोट कीजिए, पिछले वीडियोज़ में हमने सिर्फ शून्यकों का योग वही बताया था, उसमें गुणनफल नहीं बताया था। तो इसमें हम गुणनफल बता दे रहे हैं, इसी से उसमें भी आप कवर कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे आप फार्मूला में देख सकते हैं। देखिए, तो शून्यकों का योग में हमने जांच कर लिया है और क्या आया है आंसर उसे भी हमने देख लिया है। यहाँ शून्यकों का गुणनफल जो है वो है बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे फार्मूले को। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्यक हमारा कितना निकला था। तो यहाँ पे जिस प्रकार से योग में हमने देखा था शून्यक 1/2 शून्यक निकला है, तो यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल कर देंगे। तो पहला जो शून्यक है वो है हमारा 1/2 और गुणनफल बोला है तो दोनों को गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 1/2 और बराबर में ये जो अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अचर पद जो आया है हमारा, यहाँ पे हम अचर पद लिखेंगे ज्यों का त्यों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा पूरा फाइनल जांच एकदम कंप्लीट। यहाँ अचर पद 1 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले मिला लेते हैं कि ये भी जांच हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 मिल गया है और अचर पद जो है वो 1 है। तो यहाँ देखिए अचर पद जो है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे ये अचर पद कितना है, 1। तो ये भी हमारा मिल चुका और हमारा जाँच भी सिद्ध हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।